एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम आप सभी को बताएंगे केमिस्ट्री में रिएक्शन करने का ट्रिक। वो भी मात्र 1 सेकेंड में आप लोग केमिस्ट्री के किसी भी रिएक्शन को ट्रिक से कैसे करेंगे, अभिक्रिया कैसे करें, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग रिएक्शन करने का बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, यानी इतने आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे रिएक्शन करने में कि आप लोग देखते ही किसी रिएक्शन को तुरंत ही कर लेंगे ट्रिक से। ठीक है, और हाँ, अब कभी जिंदगी में आप सभी लोगों से एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, यानी बिल्कुल सही सही आप लोग किसी भी रिएक्शन को, कितना भी कठिन से कठिन हो, आप लोग किसी भी रिएक्शन को बिल्कुल सरल तरीके से 1 सेकेंड में कैसे करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, जैसे आपके एग्जाम में कितने प्रकार के रिएक्शन आते हैं। ठीक है, किस तरह के रिएक्शन आते हैं और आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, पहला है कि क्या होता है जब इस तरह के आते हैं, और दूसरा है कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे नेमिंग रिएक्शन हो गए, तो ये भी आप लोग इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या होता है जब, फिर उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिन तत्वों का अभिक्रिया आपको करना है, ठीक है, उनका आपको सूत्र लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, उसका सूत्र लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, और फिर दोनों को यानी कि अभिकारक का योग कीजिए। ठीक है, यानी दोनों अभिकारकों का क्या करना है, योग करना है, आपको जोड़ना है दोनों को। फिर उसके बाद ये देखिए कि वे दो तत्व मिलकर क्या बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बनकर तैयार है, उसको क्या करना है कि उसे, यानी यहाँ पे एरो जो तीर की निशान है, ठीक है, लगाने के बाद लिखना है किस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स के तरीके से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या होता है जब, सबसे फर्स्ट वाला हमने टॉपिक ले लिया। फिर उसके बाद देखिए जैसे आपके एग्जाम में आ गया कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन को आप लोग हमारे इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो क्या होता है। ठीक है, यानी इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस जो रिएक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है तत्व, उनके सूत्र लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तत्वों के सूत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सोडियम है, तो आपको यहाँ पे सोडियम का लिख देना है। पे आपको सोडियम का होता है Na। ठीक है, इस तरीके से आपको सोडियम का लिख देना है। फिर उसके बाद जल का जो होता है वो H2O। इस तरीके से आप दोनों का क्या कर दिए, सूत्र लिख दिए। अब सूत्र लिखने के बाद, ठीक है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोग सूत्र लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सूत्र लिखने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे रिएक्शन के रूल्स में आ जाने कि किस तरीके से आपको किसी भी रिएक्शन को करने का तरीका होता है, यानी यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सोडियम था उसको हमने यहाँ पे उसका सूत्र लिख दिया, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों हमने ले लिया। दोनों के लेने के बाद ये दोनों क्या है, अभिकारक है, दोनों क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे सूत्र लिखने के बाद, ठीक है, फिर क्या करना है कि दोनों अभिकारक का योग करना है, यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे एरो लगाते हैं, तीर का निशान। अब यहाँ पे तीर के निशान लगाने पे, यानी इसमें तीर के निशान के बाद क्या होता है कि उत्पाद जो बनता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है, माइंड लगाना है कि यहाँ पे जो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इससे एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है। जैसे आपको अगर याद है सूत्र, तो यहाँ पे जैसे Na, ठीक है, इस तरीके से NaOH, यानी ये क्या है, एक नया तत्व बन गया ना इन दोनों से मिलकर। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या था, सोडियम था और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि इन तत्वों से मिलकर एक हमारा न्यू प्रोडक्ट तैयार हो गया, वो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन एक ही आया है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यानी एक हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। तो यहाँ पे
हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन गैस निकल रहा है जो कि H2 के, यानी कि यहाँ पे H2 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण, तो असंतुलित समीकरण पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का रहेगा तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे संतुलित पे पूरे के पूरे। तो यहाँ पे क्या है, इस समय का रिएक्शन यहाँ पे हमने किया है, ये क्या है, असंतुलित है। अब इसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बैलेंस करते समय ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कि अभिकारक व उत्पाद को, यानी कि यहाँ पे एरो के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करना है, संतुलित करना है। और आपको ये ध्यान देना है कि परमाणुओं की संख्या उस तरफ से संतुलित करे रिएक्शन में जिन तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो, अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा यानी कि परमाणु की संख्या अधिक है, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या अधिक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, 3 हो गए। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि इधर क्या कर देना है, यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे इसके 2 कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये 2 है ना, जो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो इतने हैं 4 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी हमने आपको बताया कि दोनों तरफ, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है वो यहाँ पे तत्वों की परमाणुओं की संख्या बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है, यानी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इस एरो के इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 4 नहीं है, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने जब 2 किया तो ये ऑक्सीजन भी, किस ऑक्सीजन जो है इसकी संख्या कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लगाया है, तो ये ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएंगे, और इधर ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ 1 ही है। अब यहाँ पे जब हम 2 कर देंगे इस तरीके से, तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सोडियम महाराज क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पे सोडियम महाराज को भी हम बढ़ाने के लिए इन्हें भी 2 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको भी हमने 2 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सोडियम की संख्या 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, जिससे ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2, 4 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे, ठीक है। और ये क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, इस तरीके से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि नेक्स्ट आ गया, जैसे बिना बूझा चूना जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको वही ट्रिक से करना है। तो सबसे पहले आपको बिना बूझा चूना का सूत्र लिखना है, तो वो होता है CaO, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बिना बुझा चुना है, क्योंकि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यानी इसमें हमने, अगर हम इसमें क्या कर देंगे, H2O मिला देंगे, तो अगर आप लोग चूना में पानी मिला देते हो तो क्या हो जाता है, चूना मर जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बिना बुझा चुना है, और जब पानी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि बुझा चुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको पहचान सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये बिना बुझा चुना का सूत्र है। तो यहाँ पे CaO जो है वो बिना बुझा चुना का सूत्र है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे ये हो गया बिना बुझा चुना, और ये हो गया जल का सूत्र। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिएक्शन ट्रिक समझना है, किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे पहले वाला ही ट्रिक लगाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, CaO यानी कि जो दिया हुआ है अभिकारक, उसका पहले लिखना है और उसका योग करना है। तो यहाँ पे CaO प्लस यहाँ पे H2O, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एरो लगता है रिएक्शन को करने के लिए। और यहाँ पे CaO जो है वो सॉलिड है, और यहाँ पे H2O जो है वो लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये क्या बनाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, कुछ माइंड लगाना है, यानी आपको इन्हीं तत्वों से मिलकर ही एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पे Ca हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए, तो इससे एक तत्व इससे रिलेटेड बन सकता है, वो यहाँ पे Ca, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, इस तरीके से ये बन सकता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देखिए Ca हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यानी कि ये दोनों जो है अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दिए। क्या बना दिए? एक उत्पाद बना दिए ये दोनों अभिकारक मिलकर के। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और ये देखिए बैलेंस भी है, इनको अगर आप लोग बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस भी है। और यहाँ पे देखिए जब आप लोग क्या करते हो, चूने में पानी डालते हो तो उसमें से आप लोग ऐसे हाथ करेंगे तो उसमें से उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलना। इसी तरीके से आपको सबको कर लेना है। जैसे यहाँ पे हो गए तो इसको भी आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? MgO। इस तरीके से MgO प्राप्त हो गया, इन दोनों तत्वों से मिलकर बन गया। और बाकी यहाँ पे आपको Mg यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, देखना है कि कौन सा परमाणु की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन की 2 है, अधिक है, तो यहाँ पे आपको 2 कर देना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पे भी आपको कर देना। इस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर देखिए आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपने एग्जाम में सिर्फ यहाँ पे सूत्र को याद रखिए। यानी कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगा देना है। बाकी यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिख दीजिए, ठीक है, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि सूत्र लिख देना है, ठीक है। अगर आप लोग सूत्र लिखेंगे ना तो तुरंत ये रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सूत्र याद करना ही सबसे कठिन है। तो यहाँ पे क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है वो लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है वो यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 होता है। और यहाँ पे क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ठीक है, इस तरीके से ये सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया और यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट का हो गया। अब इसका आप लोग रिएक्शन करा दीजिए यहाँ पे Na2CO3। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि इस सूत्र में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है, कार्बन की संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या है। तो यहाँ पे H2O आप लोग ले लीजिए प्लस यहाँ पे CO2 ले लीजिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद इनका रिएक्शन जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। और इनको बैलेंस करने के लिए, यानी आपको इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है ना, तो इसको आप लोग बैलेंस कीजिए, यानी जिस परमाणु की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग 2 कर देंगे, तो बाकी पूरे जो हो जाएंगे वो पूरे क्या हो जाएंगे? बैलेंस होंगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग मिला सकते हैं पूरे के पूरे। तो इसी ट्रिक और टिप्स से आप लोग सभी प्रकार के रिएक्शन को कर सकते हैं, अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ गया, यानी कि टिप्पणी लिखने के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बल्कि आप लोग जो तत्व लिए हैं और जिससे रिएक्शन कराए हैं सिर्फ उसी को लिख दीजिए, ठीक है। वही टिप्पणी होती है और वही होता है रिएक्शन की डेफिनेशन। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, यानी जो कहा है उसी के बस सूत्र के बारे में लिख देना है कि नहीं, हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया और फिर उसके बाद हमने इसका रिएक्शन कराया जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये क्या प्राप्त हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में लिख देना है। तो यही हो गया कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से रिएक्शन को करने का ट्रिक, जिससे कि आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।